औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है और इस वक्त हम बीएड का एक कोर्स पढ़ रहे हैं जिसका कोर्स कोड नंबर 8605 है और हमारे चैप्टर नंबर इस वक्त हम 8 को पढ़े हैं जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। तो और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा अकबर ओपन यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो ये क्या है जी, पाकिस्तान इज़ अ federal state. At the center there is federal government which comprises of several ministry and divisions। यानी कि पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट है जिसके अंदर जो है बहुत सारी जो है मिनिस्ट्री और डिवीजन्स में वो डिवाइडेड है। आगे के ईच मिनिस्ट्री और डिवीजन इज हेडेड बाय अ सेक्रेटरी हु इन टर्न इज रिस्पॉन्सिबल टू मिनिस्ट्री। यानी कि जो एक मिनिस्ट्री की डिवीजन है वो एक मिनिस्टर उसका एक रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे जी क्या है, मिनिस्टर्स मेक्स अप द कैबिनेट विच इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसका हेड होता है और जो कैबिनेट्स होते हैं उनके जो हेड होते हैं वो मिनिस्टर्स होते हैं। आगे क्या है, द स्ट्रक्चर एंड द रोल ऑफ मिनिस्टर डिपेंड अपॉन द सेक्टर्स। यानी कि जो डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट जो है मिनिस्टर जो है उसको उस पर वो डिपेंड करते हैं। आगे क्या है जी, टास्क common to most ministries include preparation of policy statements for the sector perception। यानी कि सेक्टर की परसेप्शन पर डिपेंड करता है। आगे कि ऑफ नेटल लाइन्स स्टैंडर्ड्स टास्क टारगेट्स एट्सेट्रा preparation of the national plan and annual development and recurring budget in corruption with the planning commission and the ministry of finance। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो इन सारी चीज़ों को हैंडल करता है। आगे क्या है, दे ऑल्सो हैव रीजन विच district in relations with appropriate para stal or quasi government bodies matters of purely secular nature but the natural importance। आगे स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के वो क्या है जी, नंबर 1 पे हैज़ a clear picture of the administrative structure of education at federal, provincial एंड डिस्ट्रिक्ट। यानी इस चैप्टर में देखेंगे एजुकेशन को फेडरल लेवल पे, प्रोविंस के लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर है जी नंबर 2 पे हमारे पास है आइडेंटिफाई द मेजर फैक्टर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। वेरियस टाइप ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखेंगे। आगे क्या है, नंबर 3 पे टू विजुअलाइज द जॉब्स एंड पोजीशंस of different levels of education per personal individual as well as in relation to others in the wings of the Ministry of Education। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हिसाब से जो है पर्सनल एजुकेशन को मुख्तलिफ चीज़ों पे देखते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। आगे क्या है, कंपेयर द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड प्रोविंशियल एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन और प्रोविंशियल डिपार्टमेंट के हिसाब से जो वो फंक्शन कैसे करती है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो हम देखेंगे। आगे क्या नंबर 5 पे appreciate and evaluate the role of the various position in education system। एजुकेशन सिस्टम में हम उनका उसकी अप्रिशिएट करेंगे, उसकी एवेल्यूएशन और उसका रोल जो उसको देखेंगे। आगे क्या है नंबर 6 पे evaluate the effectiveness of the role of various positions of education। यानी कि एजुकेशन पोजीशन के हिसाब से जो है हम इसको देखेंगे एजुकेशन सिस्टम को, उसकी इफेक्टिवनेस को। आगे आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस जॉब्स इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। यानी वेरियस जॉब जो है और उनकी ट्रेनिंग है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का हम देखेंगे। आगे स्टूडेंट्स बाकायदा आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं जी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज़ द हेड ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर फॉर्मुलेटिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज एंड वर्क फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द प्रोविंशियल एजुकेशन डिपार्टमेंट। प्रोविंशियल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हिसाब से जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री का रोल जो है वो किस तरह फॉर्मुलेट होता है वो हम इसमें देखते हैं। इसमें नंबर 1 पे कि एजुकेशनल
सेक्रेटरीट, फिर है जी एट प्रेजेंट द एजुकेशन सेक्रेटरीट कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग विंग। वो कौन से विंग्स हैं? नंबर 1 पे क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव विंग होता है, फिर हमारे पास उसमें बात है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट विंग है, फिर हमारे पास प्राइमरी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशनल विंग है, फिर हमारे पास है जी फेडरल इंस्टीट्यूशन विंग, फिर हमारे पास है जी लर्निंग बॉडीज़, फिर हमारे पास है स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर विंग, फिर हमारे पास है जी करिकुलम विंग, फिर हमारे पास है जी साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन विंग, और फिर हमारे पास है जी लास्ट में इंटरनेशनल कोऑपरेशन विंग। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं तो हम देखते हैं फर्दर हमारे पास क्या हमारे इसमें सारे सेक्रेटरीशन ऑफ प्रोविंशियल एजुकेशन, प्रोविंशियल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, इसमें क्या है हमारे सारे सेक्रेटरीट ऑफ एजुकेशन, इसमें नंबर वन है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जैसे, फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इंस्टीट्यूशन कॉलेज से सेक्रेटरी एजुकेशन एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, फिर हमारे पास आ रहे जी डिस्ट्रिक्ट करिकुलम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जिसे हम R&D भी कहते हैं सेंटर। आगे क्या है जी नंबर 3 पे ऑटोमोटिव बॉडीज़, फिर हमारे पास ये टेक्स्ट बुक ब्रॉड, फिर हमारे से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं, फिर हमारे पास है डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर्स, फिर हमारे पास है असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, फिर हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ऑफिसर होता है, और फिर हमारे पास है डिप्टी डायरेक्टर ऑडियो वीडियो और एड्स, ये सारे के सारे प्रोविंशियल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में आता है। हमारे स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे पास नंबर 2 पे क्या है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध। सिंध में क्या है जी हमारे पास नंबर 1 पे सेक्रेटरी एजुकेशन आता है, उसके बाद हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स आते हैं, फिर हमारे पास प्रोविंशियल मटेरियल, फिर हमारे पास सेंट्रल पॉलिटिकल मटेरियल मैटर्स आते हैं, फिर पास डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एजुकेशन, फिर पास स्कूल एजुकेशन एंड कॉलेज एजुकेशन आता है, फिर हमारे पास आता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आता है, फिर हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन ऑफिसर आता है, फिर हमारे पास आता है सब डिवीजन और एजुकेशन ऑफिसर आता है। बस स्टूडेंट्स चलते हैं क्या आता है जी नंबर 3 पे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, इसमें क्या नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन, उसमें क्या है नंबर 1 पे जी डायरेक्टरी ऑफ एजुकेशन कॉलेज ये होता है, नंबर 2 पे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन स्कूल होता है, फिर पर डायरेक्टर एजुकेशन ऑफिसर होता है, फिर हमारे पास नंबर 4 पे डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन ऑफिसर होते हैं। इसमें मुश्तमिल आ गए बस नंबर 4 पे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन है, फिर नंबर 2 पे आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आता है, फिर इसमें से सेम एज फॉर अदर प्रोविंस, जैसे पीछे प्रोविंसेस के बारे में पढ़ा इसी तरह इसके बारे में। उसके बाद क्या आ रहा है सेक्रेटरी एजुकेशन आता है, इसमें सेम एज जैसे पीछे हमने बताया, फिर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कॉलेज आता है, फिर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन स्कूल्स का आता है, ये है जी। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं आगे पास आ रहे हैं नंबर 5 पे डायरेक्टर गवर्नमेंट सिस्टम, ये क्या है जी नंबर 1 पे क्या है फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ ज़िला नाजिम। ज़िला नाजिम का जो फंक्शन जो होता है वो उसका एक्टिविटी को यहाँ पे वो नाजिम देखते हैं स्कूल की सिस्टम को, फिर डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर होता है उसको वो देखता है, फिर नंबर 4 पे जी फंक्शंस एंड पावर ऑफ एग्जीक्यूट डायरेक्टर ऑफिसर वो देखता है। आगे स्टूडेंट सब चलिए हमारे पास है बोर्ड्स ऑफ सेक्रेटरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है स्कूल के सर्टिफिकेट आफ्टर 12 ईयर्स स्कूलिंग, इसमें क्या है बैचलर डिग्री जो है वो मिलती है आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ स्कूल, मास्टर की डिग्री मिलती है 16 ईयर्स ऑफ स्कूल, फिर यूनिवर्सिटी कॉन्फर ईयर में एमफिल की डिग्री आपको मिलती है 18 साल की, और पीएचडी की डिग्री आपको मिलती है 21 साल ऑफ कैंडिडेट्स हु कंप्लीट द सर्टन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंसर्न डेवलपमेंट ऑफ स्टडीज़। आगे के डी सर्टिफिकेट डिग्रीज आर अवॉर्डेड आफ्टर कंप्लीटिंग द जनरल स्ट्रीम्स, फिर है जी यानी कि जिस स्ट्रीम में बच्चा यानी कि जिस फील्ड को मैं स्टूडेंट किया उसमें ये चीज़ होती है उसमें उसकी डिग्री मिलती है। देयर इज़ अ पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री, सम ब्रॉड एंड यूनिवर्सिटीज़ आर फॉलोइंग द कन्वेंशन एंड सिस्टम ऑफ अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड डिवीजन यानी 33 नंबर से 44 के अंदर होती है, सेकेंड डिवीजन जो होती है 45 से 59% सेकेंड डिवीजन होती है, एंड फर्स्ट डिवीजन जो होती है इससे ऊपर ही होती है यानी 60+ जो है वो फर्स्ट डिवीजन होती है। फिर सम बोर्ड्स ऑफ द यूनिवर्सिटी हैज़ इंडिकेटेड दैट द ग्रेड्स आर ए जो होता है 70% होता है, वो होता है बी जो होता है 60 एंड 69 पर, सी ग्रेड 50 से 59, डी ग्रेड 40 से 49 एंड ई ग्रेड 33 से 39 होता है, और एफ जो होता है बिलो 33 नंबर से नीचे जो बच्चे फेल कंसिडर होते हैं।
At the same time, there are an institution in private sector preparing the students for यानी कि O लेवल और A लेवल्स की जो तालीम है यानी ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम की भी यहाँ दी जाती है जिसका अपना ही एक लेवल है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स। इसमें क्या है जी, द रिपोर्ट ऑफ द कमीशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन 1959 को फॉलो ये करता है हमारा पाकिस्तान का। ये क्या, द कमीशन एनालाइज द सिचुएशन preparing to curriculum development and refer and make use recommendation after the promulgation of 1973 constitution and curriculum syllabus planning policies centers of excellence standards of education and Islamic education prepare placing of the concurrent legislation list of the federal government. This was significant departure from the previous positions where the education was an entirely provincial subject. यहाँ पे ये entirely different चीज़ होती है। आगे जी, this wing is also associated under the UNESCO Asian Program of Education and Innovation for Development APEID बैंकॉक के हिसाब से ये जो एजुकेशन सिस्टम चलता है पाकिस्तान का। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, हमारे पास है जी एजुकेशनल कोड। इसमें क्या है नंबर पे डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन इसकी की गई है। फिर है जी नंबर पे जनरल रूल्स के जनरल कुछ रूल्स है जिसको कंडक्ट को फॉलो किया जा रहा है पाकिस्तान में। फिर है जी फीस इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की कितनी फ़ीस है, कितनी बच्चे फ्री में पढ़ सकते हैं मेरी तालीम हासिल करने के लिए। फिर है जी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द अवॉर्डिंग ऑफ इंटरनल मटेरियल्स स्कॉलरशिप, बच्चे जो लाइक है उनको कैसे स्कॉलरशिप देने आगे की तालीम के लिए। फिर रोल्स एंड rules of recognition and registration of privately managed institutions, वो क्या वो इसमें आ जाए। फिर है जी नंबर ग्रांट इन एड रोल फॉर ग्रांट कौन सी देने की सेट की क्या है, जैसे यूएसएड जो हमारे इसको यूनिवर्सिटीज़ को पैसे देती है, इसी तरह तुर्की की और इस तरह काफ़ी सारे पाकिस्तान में इस तरह। आगे ग्रांट टू लोकल काउंसलिंग यानी लोकल काउंसिल्स को भी पैसे दिए जाते हैं, एनजीओज देती है। फिर है जी टीचर सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा, टीचर सर्टिफिकेट जैसे एनजीओज देती है इंटरनेशनल जगह पे कराया जाता है ताकि इस टीचर की जो ट्रेनिंग है वो अच्छी हो सके और स्टूडेंट जो मयारी तालीम हासिल कर सके। तो फ़ी अमानिल्लाह ये हमारा चैप्टर नंबर 8 हमारा इख्तिताम पसंद है 8605 B8 का हमारा कोर्स था। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम और मेरे चैनल मोहम्मद सफ़ीला खान को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह की आपके लिए और एजुकेशन वीडियोज़ बना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से शेयर करें ताकि हम इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हम सबका हामिल मुझे दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।